welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy, and today there is a very special session related to informatic assistant. आईए की राजस्थान के डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप से वैकेंसीज आती रहती हैं। इनका क्या पहले का रिकॉर्ड रहा है, क्या पहले की हिस्ट्री रही है, प्लस इस बार जो स्पेशल आरआईसीबी में जो वैकेंसीज आई हैं, स्पेशल वर्ड इसलिए काम में ले रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जब आरआईसीबी ने इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंसी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू करवाई है। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम या प्रीवियसली हम हिस्ट्री उठाएं तो आईए की वैकेंसी, जितने भी आईए के रिक्रूटमेंट होते हैं वो एक जनरली एक एग्जाम कंडक्शन बॉडी उस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालता है और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलॉट कर दिया जाता है। आपको पता है आईए का नोटिफिकेशन या आईए की जो वैकेंसी, आईए की पोस्ट एक हेल्पिंग प्रोफाइल है जो कि दुनिया के सारे डिपार्टमेंट में, दुनिया मतलब राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट में, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, चाहे अपन सेक्रेटरीट की बात कर रहे हो, या अपन फाइनेंस की बात कर रहे हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, वहां पर सभी जगह पर एज पर नीड आईएज की पोस्टिंग करी जाती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करता हूं कि आरआईसीबी और आरएसएमएसएसबी के इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट को हमें कंपेयर करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएसएमएसएसबी कई बार आईए के रिक्रूटमेंट कर चुका है, लेकिन आरआईसीबी आईए का रिक्रूटमेंट केवल और केवल सेकंड टाइम कर रहा है। जैसे मैंने आप बताया था, आरआईसीबी आईए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस आईए एग्जाम इन 2018, जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर उन्होंने पहली बार आईए की वैकेंसी को खुद के थ्रू करवाया था। लेकिन यदि मैं आरएसएमएसएसबी की बात करूं तो उन्होंने 2008 में, 11 में, 13 में, 18 में कई बार डिफरेंट ईयर्स में इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट किया है। सेकंड, यदि मैं बात करूं आरआईसीबी आईए की जो पोस्ट है, ये इटसेल्फ कंपनी, मतलब आरआईसीबी आपको पता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये इटसेल्फ अपने लिए ही रिक्रूटमेंट कर रहा है। लेकिन आरएसएमएसएसबी की जब हम बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो डिपार्टमेंट है उन सब के लिए कंबाइंडली होती है, क्योंकि उन सबके डिपार्टमेंट की टोटल वैकेंसीज का आरएसएमएसएसबी जो अधीनस्थ बोर्ड है वो आपका एग्जाम करवाता है। थर्ड हम बात करें, आरआईसीबी आईए कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेकिन आरएसएमएसएसबी ने ये ऑफलाइन एग्जाम करवाया था। और सिलेबस ऑफ द डिपार्टमेंट and the qualification for both, even for the RACB as well as for the RSMSSB, इन दोनों के लिए सेम है। वो क्वालिफिकेशन और सिलेबस के बारे में भी हम आपसे साथ में डिस्कस करेंगे। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि बैचलर्स ऑफ डिग्री, आपको डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर जिसमें बीटेक आपने किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी कई कॉलेजेस में ब्रांच होती है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। इवन दोज स्टूडेंट्स हु completed their diploma, 3-year polytechnic diploma in computer science engineering are also eligible for this examination, and जिन्होंने ओ लेवल किया हुआ है या फिर ओ लेवल का उनके पास में सर्टिफिकेट है वो सब भी एलिजिबल हैं। प्लस कोपा की एक डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट होते हैं उनके, डिग्री का मतलब एक सर्टिफिकेट होता है जो 1 साल 1 ईयर प्रोग्राम होता है, तो यदि उनके पास में भी डिग्री के साथ में वो कोर्स यदि सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो स्टूडेंट भी आईए के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि आपको पता है कि इसके फॉर्म आए हुए हैं, तो 24 फरवरी 2-3 दिन पहले से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 16 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और टोटल 46 आपके पास में वैकेंसीज हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर इसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सिंपल लिखा है कि 60% पैटर्न टेक्निकल होगा एंड 40% नॉन टेक्निकल होगा। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को यदि मैं देखूं, 60% जो टेक्निकल पार्ट ए और 40% नॉन टेक्निकल पार्ट बी, यदि इन दोनों की अपन बात करें तो आपके पास में सिलेबस की मैं देख लेता हूं यहां पर पहले, फिर आपसे आगे हम बात करेंगे। ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का पोर्शन है, जहां पर आपके पास में नॉन टेक्निकल पार्ट जो 40% है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज जो एवरीडे रिलेटेड टू राजस्थान, मैथमेटिक्स जो 12th की क्लास की मैथमेटिक्स है, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सब जो आपके टॉपिक है वो सब कवर के, जनरल हिंदी क्लास 10th एंड जनरल इंग्लिश क्लास 10th, ये सब टॉपिक्स में नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपके इंक्लूड है। और यदि मैं टेक्निकल सिलेबस की बात करूं तो टोटल इन्होंने इस सिलेबस को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जो आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, जिसमें डीआई और ये जो डेटा सफिशिएंटी वाला पोर्शन है ये अगेन थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट है, फिर उसके बाद में आईटी से रिलेटेड पार्ट है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एमएस वर्ड इसमें पूछा गया है। इसी के बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये एनालॉग नंबर, डिजिटल नंबर, जो अपन नंबर सिस्टम जो डिजिटल का अपन करते हैं वो सब है। और इसी तरीके से पूरे के पूरे 7 टॉपिक इन्होंने डिफाइन करे हैं कि ये पूरे के पूरे 7 जो टेक्निकल आपके पास में जो टॉपिक है वो आपको इसमें
पूछे जाएंगे। मतलब जो मैंने आपसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फेज 1 जो होने वाला है उसमें आपका पूरा का पूरा रिटर्न पेपर होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न ये पेपर होगा जिसमें आपके 60% क्वेश्चन टेक्निकल और 40% क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल आएंगे। लेकिन जंग आपकी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए जब आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा और टाइपिंग टेस्ट के सेपरेटली कोई मार्क नहीं होते, इट इज़ ए क्वालिफाइंग पेपर। यदि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब रिटर्न में आपके इतने मार्क्स आते हैं, टाइपिंग के लिए आप जाते हैं और टाइपिंग में केवल आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और टाइपिंग में यदि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपने रिटर्न भी क्वालिफाई किया वो भी आपका बेकार हो जाता है। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि फेज 2 जो आपका है वहां पर क्वालिफाइंग स्पीड टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर पर, जिसके कि हिंदी की टाइपिंग भी आपको करवाई जाएगी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपके पास में करवाई जाएगी। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्पीड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर मशीन शैल बी टेकन ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द फेज 1 जो मैंने आपको बताया था of the examination. The number of candidate to be admitted to phase 2 of the examination qualifying typing speed test shall be about the 3 times. मतलब यदि मान लीजिए हमारे पास में 46 वैकेंसी हैं तो टाइपिंग के लिए अराउंड 150 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 3 टाइम्स को, और उसके बाद में फिर उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एंड दिस टाइपिंग टेस्ट इज ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। देयर इज नो मार्क्स ऑफ दिस टाइपिंग कि आप कितनी टाइपिंग कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, केवल आपका सिलेक्शन तो उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर होगा। और यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पूरा का पूरा पेपर एक्सेप्ट जनरल हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ दें और जनरल इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ दें। जनरल इंग्लिश का पेपर ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होगा और जनरल हिंदी का पेपर ओनली एंड ओनली हिंदी में होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो बचा हुआ पेपर है वो हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल में होगा। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, वो आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग होनी है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो केवल हमारा यदि टेक्निकल स्ट्रांग हुआ या केवल नॉन टेक्निकल स्ट्रांग हुआ तो पेपर नहीं निकलेगा। आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बिकॉज RACB also decided the sectional cutoff for the technical weightage as well as non-technical weightage. If you belongs from the unreserved category, then the technical weightage 30%, and if you belongs from the reserved category or some specific category, then technically आपको 20% मार्क्स उसके लिए लेके आने पड़ेंगे। और ये जो सिलेबस था जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इंजीनियर्स अकेडमी या निम्बस लर्निंग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज द वैकेंसीज आर वेरी लेस एंड द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी लो। मतलब डिप्लोमा हो, बीटेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, इसके बाद में अदर कोपा का कोर्स हो, ओ लेवल हो, BCA हो, MCA, सब एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट आपकी तैयारी कर रहे हैं और वो स्कैटर्ड हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने से सबको लगता है सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन स्टिल वी डिजाइन्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी सेलेक्टिव प्रोग्राम वी हैव डिसाइडेड एट निम्बस लर्निंग, जिस पर कि हम एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा का पूरा मॉड्यूल, टेक्निकल के वो पूरे के पूरे 7 सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल के पूरे 5 सब्जेक्ट, हमने एक लाइव मॉड्यूल बनाया है जिसमें हम पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, लाइव में डाउट सेशन करेंगे, मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और 70 दिन में 60 दिन में जब भी ये एग्जाम होगा, एक्सपेक्टेड इन मंथ ऑफ मे फर्स्ट वीक और बिफोर सेकंड वीक इन मंथ ऑफ मे, तो उससे पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस हम करवा ले जाएंगे। हमें पता है किस तरीके से मिनिमम पढ़ा के और इस एग्जाम में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए लाइव कोर्स that includes the material, test series, everything whatever you need for this examination। ये कोर्स हमारा nimbus.org.in पर अवेलेबल है 3 मार्च से, बुधवार से, डे आफ्टर टुमारो से ये कोर्स हमारा लाइव हो रहा है जिसमें डिफरेंट फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी टेकिंग केयर ऑफ दीज क्लासेज। सेकंड, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जिसमें आपके 5 टेस्ट ऑनलाइन और नॉन टेक्निकल के होंगे, 5 आपके टेक्निकल के होंगे, 5 आपके फुल लेंथ होंगे, एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ RACB इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। दो स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड, उन्हें लगता है कि मेरे को केवल टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट onlineengineersacademy.org। उन्हें लगता है केवल हमें मटेरियल चाहिए, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट eapublications.org। दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, मेरा पूरा मॉड्यूल चाहिए, वो हमारा nimbus.org.in पर विजिट कर रहे हैं। और कुछ भी समझ में ना आए तो engineersacademy.org पर विजिट करें। हेडर में कई सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव क्लासेज, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, उस पर जाके आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर जाके परचेज कर लें। स्टिल यदि आपको फिर दिक्कत आती है, यू कैन कॉल टू अस एट आवर हेल्पलाइन नंबर 7374000888 या फिर 7374000999। देन वी विल
विल वेरी ग्रेटफुल कि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। इस तरीके से हमारे पास में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 3 मार्च से हमारे सारे के सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं लाइव के इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के। हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। इट इज द फैकल्टी पैनल जिसमें यू नो दीज ऑल आर द वेरी रिनॉल्ड फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी। विजय अग्रवाल सर एंड आलोक गोयल विल टेक केयर द ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट एंड Pankaj Garg sir also take care the digital electronics portion, that number system. And apart from this, Kuldeep sir, Ashish and other 2 to 3 faculties will take care of the all non-technical subject. And in the combined form, you will see 6 to 7 faculties will cover whole syllabus of this informatic assistant. These all are the detail of informatic assistant. I hope so everything is clear. Still, if you have any doubt related to this examination or any course or anything else, you can write your doubt in our comment box. We will call you or we will inform you or we will reply you for the same. Thanks a lot for this. Thanks a lot for watching this one, and be ready on 3rd of March to join the course. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.